नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 8 से 14 मार्च सन 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। यह हफ्ता कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते पड़ रहा है होली का शुभ त्योहार। होली पर कुंभ राशि के जातकों के जीवन में कुछ बड़ा होकर रहेगा, क्योंकि होली पर चंद्र ग्रहण भी है और होली का जो त्योहार है, रंगों का त्योहार है, अपने आप में बेहद खास है। साथ ही सूर्य शुक्र राहु की यहाँ पर युति भी हो रही है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता यानी कि मार्च महीने का जो दूसरा सप्ताह है, इनके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत विशेष है, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, इस हफ्ते के सबसे लास्ट में यानी कि 14 मार्च को पड़ रहा है होली का त्योहार, जिस दिन अब पूर्णिमा तिथि रहती है। पूर्णिमा तिथि के दिन ही होली का जो त्योहार है यह मनाया जाता है। होली का त्योहार अपने आप में बेहद खास होता है। रंगों का वैसे तो ये त्योहार है, लेकिन इस दिन प्रहलाद जी की रक्षा भगवान विष्णु ने की थी, इसलिए यह पर्व जो है देखा जाए तो श्री विष्णु भगवान का पर्व माना जाता है। इस पर्व की खासियत यह है कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता को लेकर आता है। असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक है। इसके साथ ही यह रंगों का त्योहार खुशियों को दर्शाने का एकमात्र बेहतरीन साधन है। 8 मार्च से 9 मार्च की यदि मैं बात करूं तो देखिए, 8 से 9 मार्च में चंद्रमा रह रहे हैं मिथुन राशि में, और इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके लिए जो मिथुन राशि है वो आपका पंचम भाव है, तो पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में आपके जीवन में काफ़ी बेहतरीन सकारात्मकता आएगी। पंचम भाव जो होता है हमारे जीवन में सुख शांति देता है। चंद्रमा इस दौरान मिथुन राशि में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहतरीन सकारात्मकता को लेकर आएंगे। साथ ही देखा जाए तो 8 और 9 मार्च में जो दसवीं और एकादशी तिथि है, 9 मार्च को एकादशी तिथि है जो कि एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं पर 10 मार्च को देखें तो द्वादशी तिथि, एकादशी और द्वादशी का दोनों का ही संगम इस रोज पड़ रहा है। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह लोग 9 मार्च को एकादशी का अपना व्रत करेंगे, और जो पारण है वह 10 मार्च को करेंगे, क्योंकि देखिए 14 मार्च को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, और 14 मार्च को जो पूर्णिमा तिथि भी है वह भी 13 मार्च की शाम को शुरू हो जा रही है, और 14 मार्च के दोपहर तक यह पूर्णिमा तिथि रहकर जो है समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से तो रहा ये पूर्णिमा तिथि का बात। अब बात करते हैं इस हफ्ते की, तो यह हफ्ता जो है आपके जीवन में काफी सकारात्मक रहने वाला है। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, इन्हें अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा, अपने बॉस के द्वारा बेहतरीन सराहना प्राप्त हो सकती है। आपके बॉस आपसे खुश होंगे, आपके कार्यों में बेहतरीन स्पीड आ पाएगी। आपके जो तालमेल है अपने से बड़ों के साथ या फिर अपने बॉस के साथ, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। 10 और 11 मार्च में देखा जाए तो इस दौरान चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि यानी कि आपके छठे स्थान पर यानी कि षष्ठ भाव पर चंद्रमा विराजमान होंगे। ऐसे में देखा जाए तो शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके लिए समय उचित होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय उत्तम कहा जा सकता है। साथ में एकादशी का शुभ संयोग भी बना रहेगा। ऐसे में आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता देखने को मिलेगी। एकादशी का पर्व है, ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते वक्त भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कीजिएगा। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जो है पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का जो दल है यानी कि तुलसी का जो पत्ता है वह चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है, जिसके कारण वो बेहद तेजी से प्रसन्न हो जाते हैं। इस हफ्ते देखा जाए तो जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, इनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि देखिए तीसरा चरण जो है 7.5 का आपके जीवन पर शुरू होने जा रहा है, और तीसरे चरण में ही हमें धीमी गति से मान सम्मान की वापस से प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रथम और द्वितीय चरण में हमारे मान सम्मान का सिर्फ हानि होता है। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में तीसरा चरण शुरू होने से ठीक पहले यह समय आया है जब इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, तरक्की भी होगी। अपने अधिकारियों से द्वारा यह पुरस्कृत भी होंगे, और साथ में यदि प्रमोशंस का ज्यादा परेशान थे, आप प्रमोशंस नहीं हो पा रहे थे, तो प्रमोशंस होने के यहाँ पर बेहतरीन योग बनेंगे। इस दौरान देखा जाए तो इस हफ्ते यहाँ बताना चाहूंगी कि देखिए, हफ्ते की शुरुआत तो वैसे 8 मार्च से हो रही है, पर जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं इस बात को ध्यान दें कि 7 तारीख से होलाष्टक शुरू हो चुका है। होलाष्टक जो होता है, इस दौरान कोई शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करते हैं। तो 7 तारीख से लेकर यानी 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक जो है होलाष्टक बना हुआ है। तो
जो सप्ताह की शुरुआत है उसके एक दिन पहले से ही होलाष्टक है, तो ऐसे में कोई नया कार्य आपको इस दौरान नहीं करना है। 13 मार्च तक कोई भी नया कार्य करने से आप बचिएगा। 14 तारीख को पूर्णिमा तिथि हो जा रही है, जिसके बाद ये होलाष्टक भी समाप्त हो जा रहा है। ऐसे में यदि आप कोई नया कार्य करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि जो 9 तारीख है वो एकादशी तिथि है। जैसा कि मैंने बोला, नया कार्य शुरू करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन यदि कोई कार्य पहले से नया जो है हाथ लगा चुके हैं वही कीजिएगा। एकदम से जो कोई नया कार्य है जिसे आपने अब तक हाथ नहीं लगाया है, बिल्कुल भी उस कार्य को किया नहीं है, तो उस कार्य की शुरुआत करना है, तो उसके लिए अभी आप समय का इंतजार कीजिए। 14 मार्च से जो है पूर्णिमा तिथि हो जाएगी, उसके बाद ही नए कार्य की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि होलाष्टक में कोई नया कार्य जो करना है वो वर्जित रहता है। अब देखा जाए तो बात करूँ 12 और 13 मार्च की, 14 मार्च की, तो इन 3 दिनों में चंद्रमा जो है रहेंगे सिंह राशि में। सिंह राशि यानी आपके सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। सप्तम भाव में जब चंद्रमा रहते हैं तो ऐसे में तरक्की के योग बनते हैं। संतान की तरफ से मन प्रसन्न रहता है, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी भी प्राप्त हो सकती है। इस रोज कार्य क्षेत्र में बेहतरीन तरक्की भी देखने को मिलेगी। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। इस दौरान करियर में, कारोबार में बेहतरीन मुनाफा प्राप्त होगा, आपको लाभ होगा। इस दौरान घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। होली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी रहेगी। परिवार के लोगों के साथ संबंध मधुर होंगे। परिवार के साथ जो रिश्ते बिगड़ भी गए होंगे तो होली में ये रिश्ते जो है फिर से रिन्यू हो जाएंगे। इस दौरान देखा जाए नौकरी पेशा लोगों को तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, चाहे आपके बॉस की तरफ से, चाहे अपने किसी सहकर्मी की तरफ से, पर आपको होली पर किसी न किसी रूप में कोई न कोई गिफ्ट अवश्य रूप से प्राप्त होगा। इस हफ्ते देखा जाए तो आपके थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं। होली का त्योहार भी आ रहा है, शायद यह वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पर खर्चे बढ़ने के पूरे योग हैं। आपके खर्चों में इस समय वृद्धि होगी। कह सकते हैं कि खर्चों में वृद्धि आपके परिवार को भी लेकर हो सकती है, बाहरी तौर पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ेंगे। कुंभ राशि के जो भी जातक हैं वो अपने हर कार्य में, चाहे धार्मिक कार्य हो, पारिवारिक से जुड़े कार्य हो या फिर जॉब का ज़्यादा कार्य हो, हर कार्य को पूरी लगन से करेंगे और हर कार्य को बिल्कुल सटीक तरीके से करके सबका मन जो है प्रसन्न कर पाएंगे, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। 14 मार्च दोपहर 12:57 के बाद चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और देखा जाए तो कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके अष्टम भाव में चंद्रमा चले जाएंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो आपके कार्यों में आपकी समझदारी जो है पूरा साथ देगी और आपके लोगों के साथ संबंध और ज्यादा बेहतरीन बनेंगे। बिजनेस व्यापार के लिए यह हफ्ता आपका जो भी कुंभ राशि के जातक है बेहतरीन रहने वाला है और नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में प्रमोशंस के बेहतरीन चांस दिलाने वाला है। साथ में व्यापारी वर्ग को व्यापार में ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा और जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें अपने बॉस के द्वारा या फिर किसी सहकर्मी के द्वारा कोई न कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। होली के इस शुभ अवसर पर ग्रहों का यदि योग देखा जाए तो देखिए द्वितीय भाव में आपके यानी कि मीन राशि में राहु, शुक्र और बुध विराजमान है। आपकी राशि यानी कि कुंभ राशि में सूर्य और शनि विराजमान है। सप्ताह के अंतिम दिन 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव यानी कि मीन राशि में पहुंच जाएंगे। अंतिम दिन सूर्य का जो है राशि अब परिवर्तन हो जाएगा। 14 तारीख को ही देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का भी योग बना हुआ है। चंद्र ग्रहण जो है आपके लिए इस हफ्ते वैसे तो सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, कोई इसका निगेटिव प्रभाव नहीं है, लेकिन जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उनके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा जो चंद्रग्रहण है प्रभावित कर रहा है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए क्रोध पर संयम रखिएगा। होली के इस त्योहार पर भगवान विष्णु की आराधना एक साथ मिलकर कीजिएगा। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने से पहले भगवान विष्णु को रंग गुलाल अर्पित कीजिए, फिर लगाइए। इससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। इस समय जो चंद्रग्रहण पड़ा हुआ है, यह चंद्रग्रहण आपके जीवन में विशेष रूप से कोई निगेटिविटी लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन चंद्रग्रहण है, ऐसे में व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। चंद्रग्रहण जो है वह लगने वाला है सुबह 9:29 से लेकर 3:39 तक। यह चंद्रग्रहण वैसे तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक हो या फिर किसी भी राशि के जातक हो उनके लिए विशेष नहीं है, क्योंकि यह चंद्रग्रहण जो है यह आपके भारत में नहीं हो रहा है, यानी कि अब भारत में बिल्कुल भी यह नजर नहीं आने वाला है, जिसका कोई असर नहीं होगा। हालांकि यदि आप चाहें तो फिर भी चंद्रग्रहण जो है समाप्त हो जा रहा है 3:29 पर 14 मार्च को, तो उसके बाद कुछ दान वगैरह कर सकते हैं। दान करने से हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ही आती है। इस दौरान यदि आप चंद्रग्रहण को लेकर ज्यादा चिंतित होंगे कि चंद्रग्रहण के दौरान क्या सावधानियां बरतनी है या फिर सूतक काल के दौरान, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि चंद्रग्रहण जो है भारत में दिखाई नहीं देने की वजह से मान्य नहीं रहेगा, इसलिए आप अपना होली का त्योहार पूरा दिल से मनाइए। होली के इस त्योहार में ही सब कुछ रहेगा। ग्रहण का कोई इफेक्ट जो है आपके जीवन पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कीजिएगा। पति पत्नी होली पर एक दूसरे को रंग लगाइए, एक दूसरे को कुछ न कुछ उपहार विशेष रूप से गिफ्ट कीजिए। हो सके तो इत्र की एक बोतल दोनों एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आप दोनों के रिश्ते भी एक दूसरे के प्रति मजबूत होंगे। यानी कि होली का जो चंद्रग्रहण है ये आपके लिए कोई भी नेगेटिव प्रभाव लेकर नहीं आया है। तो इस तरह से देखा जाए तो 8 से लेकर 14 मार्च जो है, यानी कि मार्च महीने का जो दूसरा सप्ताह है, कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। होली पर आपको धन लाभ होगा, कोई गिफ्ट मिल सकता है, खुशखबरी मिल सकती है और आपका जो जीवन है बेहद सुखमयी और पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद करती हूँ जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, होली का त्योहार इनके जीवन में रंगों के साथ खुशियों की भी बौछार लेकर आएगा। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।